हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज़ में हम लोग आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। यानी भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, साथ ही साथ जो राज्य हैं उनकी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाने वाले हैं, यहाँ से हम लोग जो है अच्छे खासे पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो 2022 लेटेस्ट एडिशन वाला यहाँ से हम लोग कंटेंट करेंगे कवर। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो दोस्तों, आइए हम लोग कवर कर, और ख़ासकर पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है यह तथ्य, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसके बाद हम लोग जो करंट का है 2021 उसको कवर करेंगे। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग लोकेशन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा देहरादून उत्तराखंड में है। प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। कभी कभी वो नंबर भी पूछ सकते हैं, तो याद रख लीजिए। वैसे पीसीएस में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन और वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 17वीं रिपोर्ट है 2021 वाली। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 साल पे जारी की जाती है। तो 17 दूनाई 34, इसमें से आप 34 माइनस करोगे तो वर्ष आएगा 1987। तो यहाँ से आप मालूम चल गया कि अगर पूछा जाता है कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो वर्ष 1987। ये तो मैंने ऐसे कर लिया है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट जो है वो 1987 ही है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं। तो पहली रिपोर्ट कब जारी की गई? वर्ष 1987 ईस्वी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है वह 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो वर्ग किलोमीटर है, ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला तथ्य नहीं होता है। जो तथ्य है वो है 24.62%। तो परसेंटेज में ही पूछा जाता है। यदि पूछा जाता है कि देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित, ठीक है, वन प्लस वृक्ष दोनों को मिलाकर, तो वनावरण कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यह परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद जरूर रखिएगा। देश में कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो वन प्लस वृक्ष आवरण कितना है? 24.62%। और इसमें जो वन का है वह टोटल कितना है? 21.71% है। तो वन प्लस वृक्ष वाले में से यदि आप वन को माइनस कर दोगे तो टोटल जो आपका आ जाएगा वृक्ष आवरण वह हो जाएगा 2.9%। तो इन दोनों को याद ज़रूर रखिए। इन दोनों में से यदि आप इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो तीनों को ज़रूर याद रखिए। यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यदि पूछा जाता है वृक्ष प्लस वन, तो आप 24.62 लगाइएगा। यदि केवल वन आवरण पूछा जाता है तो 21.71 होगा, और वहीं पर वृक्ष आवरण पूछा जाता है तो 2.91% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ग किलोमीटर को भी देख लीजिएगा, वैसे परसेंटेज ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वन आवरण का प्रतिशत 12.37% है।
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो सघन वन है उसका परसेंटेज है 12.37%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है, जिसमें कि अति सघन वन का परसेंटेज 3.04 है और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.33 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है वह कितनी है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, खासकर UPPCS, UPSSC, यूपी एग्जाम के लिए। यदि पूछा जाता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। इम्पॉर्टेंट तथ्य। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा रहा है, तो मिजोरम रहा है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, आप कहोगे मिजोरम। परसेंटेज है 84.53%। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, उसके बाद है मणिपुर। तो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले में बात की जा रही है। अगला है तथ्य कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वनों का क्षेत्रफल है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, आप कहोगे मध्य प्रदेश में। वहीं पर यदि पूछ लिया जाता है कि अतिसघन वनों का क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक किस राज्य में है, तो अतिसघन वालों में अरुणाचल प्रदेश होगा। वैसे आपसे पूछा जाने वाला जो तथ्य है वही पूछा जाएगा, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वनाच्छादित राज्य कौन सा है, मिजोरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, हरियाणा। सबसे अधिक कौन सा है, मिजोरम। सबसे कम कौन सा है, हरियाणा। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से भी हरियाणा ही है, याद रखिएगा। आइए अब जितना आपने कवर किया थोड़ा वन लाइनर फैक्ट में हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण बिल्कुल समराइज में अच्छे से दे रखा है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है वह 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत कितना है, तो 24.62% है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा। वहीं पर कुल वन आवरण प्रतिशत कितना है, तो है 21.71% है वन। तो यदि वृक्ष का निकालोगे तो वृक्षावरण हो जाएगा 24 - 62 करोगे 71, 22 71, तो टोटल आ जाएगा आपका 62 9 71 21 3 24 2.91%। ये हो जाएगा वृक्ष वाला और ये है वन, तो टोटल वृक्ष प्लस वन 24.62। आइए आगे देखते हैं। अगला तथ्य है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2019 की तुलना अगर करोगे कि 2019 की रिपोर्ट के हिसाब 2021 में क्या बदलाव हुआ है, तो वन आवरण में जो वृद्धि है दिखाने वाले जो शीर्ष राज्य हैं, सर्वाधिक 2019 के मुकाबले जो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा है वृद्धि दर्ज करने में। दोनों में है, ये राज्य अथवा केंद्र शासित दोनों की बात कर रहा है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो आगे है वो है आंध्र प्रदेश। कितना वृद्धि दर्ज किया है इसने पिछले के मुकाबले, तो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया है।
दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, तीसरे पर है उड़ीसा, चौथे पर कर्नाटक है, पांचवें पर झारखंड है। तो कम से कम आप कुछ नहीं तो कम से कम पहला तो जरूर याद रखिए कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कितना वृद्धि है? तो 647 वर्ग किलोमीटर की। तो वहीं पर एरिया वाला हो गया कि भाई 647 जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला रहा है आंध्र प्रदेश। यदि पूछा जाता है प्रतिशत में, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जो है वह चंडीगढ़ में है, सबसे अधिक परसेंटेज के मुकाबले में। पिछले यानी 2019 के अकॉर्डिंग ये तुलना करोगे तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा 3.86% वृद्धि के साथ चंडीगढ़ नंबर 1 है, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके। वहीं पर यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई एरिया वाइज में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके पहले जो आंध्र प्रदेश रहा 647 किलोमीटर की, माफ़ कीजिए वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और प्रतिशत वाले में आपका हो गया चंडीगढ़, राज्य और केंद्र को मिलाकर। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि प्रतिशत दर्ज करने में यानी प्रतिशत वृद्धि में सर्वाधिक कौन सा है आगे, तो तेलंगाना होगा। याद रखिएगा राज्य, और राज्य अथवा केंद्र शासित दोनों दिया है तो आप चंडीगढ़ को चूज करोगे। राज्य दिया है तो तेलंगाना चूज करोगे, केंद्र शासित दिया है तो चंडीगढ़, राज्य दोनों में दिया है तो। जबकि आंध्र प्रदेश भी पीछे लगा हुआ है, एरिया में तो नंबर 1 है ही है प्रतिशत वृद्धि, मतलब एरिया में, और प्रतिशत में तो चंडीगढ़ हो गया, लेकिन तेलंगाना इससे आगे हो गया है प्रतिशत में राज्यों में। अगला वही है कि देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 2.91% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला 5 राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है वो है मध्य प्रदेश। तो आजकल जो है नंबर दूसरा तीसरा भी पूछ लेते हैं, तो कम से कम 3 आप जरूर याद रखिए। मान लो अगर मिलाने को दे दें कि मध्य प्रदेश डाल दें, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ पर लिख दें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, तो मिलान करने को तो 3-4 जरूर आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम नंबर 1 है, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 संघीय क्षेत्र क्रमशः, तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन आवरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है नंबर 1 वह है जम्मू कश्मीर, दूसरे पर है अंडमान निकोबार और तीसरे पर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कौन सा, जम्मू कश्मीर है। जबकि राज्यों में कौन सा रहा है, राज्यों में रहा है मध्य प्रदेश नंबर 1, और केंद्र शासित में कौन सा, जम्मू कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम, तो न्यूनतम है दोस्त हरियाणा, इसके बाद पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। तो कम से कम आप एक याद जरूर रखिए अगर कुछ नहीं याद रख पा रहे हैं तो सर्वाधिक अगर प्रतिशत में भी पूछा जाता है और एरिया में भी पूछा जाता है सबसे कम, तो दोनों में हरियाणा ही है और पंजाब भी दूसरे नंबर पर दोनों में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष आवरण, वन आवरण में आप देख लिया, अब आप देख रहे हो वृक्ष आवरण में। तो वृक्षों की अगर देखोगे वृक्ष आवरण में तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, और वन आवरण में कौन सा रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। तो वृक्ष आवरण में महाराष्ट्र नंबर 1, राजस्थान दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर और कर्नाटक चौथे नंबर पर है। और खासकर उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी के स्थान को आप जरूर मेंशन करके चलिए ये कौन से नंबर पर है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्ष आवरण में यूपी स्टेट का नंबर 5वां है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो न्यूनतम में चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो कम से कम आप वृद्धि वाले में याद रखिए वृक्ष आवरण के मामले में चौथे नंबर पर है और वृक्ष आवरण में महाराष्ट्र नंबर 1 है। अगला है प्रतिशत की दृष्टि से वृक्ष आवरण। भाई क्षेत्रफल में आपने देख लिया महाराष्ट्र रहा
और प्रतिशत में जो है वो केरल है। प्रतिशत में कौन सा राज्य? केरल है। तो प्रतिशत में हो गया केरल और एरिया में हो गया महाराष्ट्र। अब प्रतिशत में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला जो है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक और जगह रहा, याद आ रहा कुछ? सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज करने वाला रहा है, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला वन आवरण में, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले वन आवरण में भी जो है वो केंद्र और राज्य को मिलाकर दोनों में चंडीगढ़ नंबर 1 रहा है। इसके बाद सर्वाधिक वृक्षावरण में भी चंडीगढ़ नंबर 1 है। अगला तथ्य है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। इसके बाद अंडमान निकोबार, फिर जम्मू कश्मीर है। कुल वन वृक्षावरण प्लस वन आवरण क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 है क्षेत्रफल में। इसके बाद अरुणाचल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में लक्षद्वीप नंबर 1 है, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रतिशतता वाले में, प्रतिशत के मामले में राज्य और केंद्र शासित दोनों में अगर तुलना करोगे तो लक्षद्वीप नंबर 1 है। जबकि वन आवरण वृद्धि, अगर वृद्धि पूछा जाता है दोस्त तो आप याद रखोगे चंडीगढ़, अभी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला, माफ कीजिएगा, राज्य, तो वह है मिजोरम। अगला तथ्य है गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया कौन सा पादप है जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया, अब उसको वृक्ष नहीं माना जाता है। तो वह इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो है बांस को याद रखिएगा। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 सेंटीग्रेड के मध्य होता है, तो वह जो वन क्षेत्र है वह होता है मैंग्रोव। तो याद रखिए मैंग्रोव के डेफिनेशन, इनका जो ताप कटिबंध है वो कहाँ किस तरह में मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय प्लस उपोष्ण कटिबंधीय अंतः ज्वारीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और जो वर्षा का स्तर होता है वो 1000 से 3000 मिलीमीटर और ताप का जो स्तर है वह 26 से 35 जो है के मध्य होता है, तो वो मैंग्रोव है, ठीक है। मान लीजिए स्टेटमेंट दे दे पीसीएस में कि निम्नलिखित में से मैंग्रोव वन की संबंध में कौन सा कथन सत्य है, और इन्हीं में से डाल दे उष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है, उपोष्ण में ऑप्शन में दे दे सी कि उष्ण एवं उपोष्ण दोनों, तो इस तरह बना सकता है। बाकी यदि आप जियोग्राफी आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि कहाँ से कहाँ का रीजन उष्ण उपोष्ण है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है कि भारत में मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना प्रतिशत है? 3% है। तो जो साउथ एशिया के संपूर्ण जो मैंग्रोव वनस्पति है, यदि आप भारत की तुलना करोगे तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की मैंग्रोव वनस्पति का 3% अपने प्यारे भारत में है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य अथवा संघीय क्षेत्र क्रमशः यहाँ पर हैं। तो सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो पाया जाता है वह पश्चिम बंगाल में है। ज्योग्राफी आप पढ़ते तो आपको मालूम है सुंदरबन, ठीक है। तो मैंग्रोव जिसका जो किलोमीटर है इसको भी याद जरूर रखिए, कम से कम एक पहला वाला जरूर याद रख लिए। पश्चिम बंगाल का कितना है? 2112.1111 माफ कीजिएगा 11 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा आंध्र प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर है। मान लीजिए पूछ ले तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। यही खासकर ये 2019 को भी इन्होंने इंक्लूड किया है, तो 2019 को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। मैंग्रोव के लिए आप 2019 को नहीं, 2000 जैसे 19 दिया है तो चलो ठीक है, कोई नहीं, दे दिया है इंक्लूड करके। 2021 को आप ग्रहण कर लीजिए अपने माइंड में, प्रसाद के रूप में आप 2021 को ग्रहण करिए। 2021 के हिसाब 2019 को आप इग्नोर कर सकते हैं, दिया है तो आप देख सकते हो, बाकी इसको इग्नोर कर सकते हो। तुलना के हिसाब से पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम आगे देखते हैं।
तो भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य अथवा संघ शासित जो क्षेत्र है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अगर तुलना करोगे तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वह पश्चिम बंगाल में है। एरिया कितना है? 2113.77 वर्ग किलोमीटर है। तो आप किलोमीटर नहीं, कम से कम राज्य जरूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। वहीं पर यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं, तो पहला एक जिला है दक्षिण 24, कहाँ का? परगना। परगना आप जानते हैं, सिंपल सी बात, पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल वैसे भी नंबर 1 है, तो डिस्ट्रिक्ट भी आप वहीं से काउंट करिएगा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर स्टेट देखोगे तो मैंग्रोव में दूसरा है गुजरात, और वहीं का डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिएगा कच्छ का। तीसरे नंबर पर अंडमान है, तो वहीं का डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी अंडमान जिला, जिसका है इतना वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वह जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश, स्टेट जो है आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो यह जामनगर आ जाता है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा थोड़ा बदल जाता है, स्टेट आंध्र प्रदेश का नहीं है, जामनगर गुजरात का हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंग्रोव आच्छादित जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। जिलों में देखोगे तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, दूसरे पर कच्छ गुजरात का, तीसरे पर उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और चौथे नंबर पर जिला है वह जामनगर गुजरात का है। तो ये हो गए मैंग्रोव से। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है? 14,889 वर्ग किलोमीटर है 2021 रिपोर्ट के अनुसार। उत्तर प्रदेश का वन आवरण कितना? 14,889 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का कितना पढ़ के आ रहे हो? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कितना है दोस्त? 14,889 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। जबकि भारत का जो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर रहा है, यह कितना रहा है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो 24.6789 इतना ही तो था। ठीक है, परसेंटेज है, याद जरूर रखिएगा भाई। 2 + 4 = 6 कर लेना और 2 को फिर इधर लिख लेना, ऐसे याद रखो। आगे बढ़ते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना है? 6.15% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षा आवरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। वृक्षावरण। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण जो क्षेत्रफल है वह 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। तो वृक्ष प्लस वन 22,238.89। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण जो प्रतिशत वाला जिला है वह कौन सा है? तो कम से कम एक जरूर याद रख लीजिए, भदोही, दूसरे पर मैनपुर, तीसरे पर है देवरिया। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण वाले में देखेंगे तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो है वह सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। सबसे कम भदोही, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन आवरण सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र भाई प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सोनभद्र है और प्रतिशत में सबसे कम कौन सा रहा है? भदोही रहा है। अब वन आवरण क्षेत्र की बात की जा रही है, एरिया की, तो एरिया में हो जाएगा भदोही। किसमें? एरिया में न्यूनतम, और प्रतिशत में भी तो भदोही रहा है, तो प्रतिशत में भी और एरिया में भी भदोही जो है वो नंबर 1 है, दूसरे पर मैनपुर। कम से कम एक जरूर याद रखो। इसके बाद सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र, तो भाई चाहे क्षेत्र हो चाहे प्रतिशत हो, दोनों के मामले में भदोही
सबसे अधिक है और सबसे कम भदोही है और सबसे अधिक सोनभद्र है, चाहे प्रतिशत में पूछा जाए चाहे एरिया में पूछा जाए, क्षेत्रफल में। अब बात आती है देश में, तो वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आता है रूसी संघ, दूसरे पर है ब्राजील और तीसरे पर है कनाडा। वन क्षेत्र के मामले में सबसे नंबर 1 कंट्री रूसी संघ है, इसके बाद ब्राजील, फिर कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य अथवा संघ राज्य में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। दूसरे पर कौन सा रहा है दोस्त? दूसरे पर गुजरात रहा है। तीसरे पर लगा रहा है अंडमान निकोबार पीछे। तो वहीं पर यदि पूछ लिया जाता मैंग्रोव आच्छादित संघ वाले में कौन सा आएगा, तो अंडमान निकोबार याद लगाओगे। जबकि राज्य संघ दोनों को मिलाकर पूछा जाता तो पश्चिम बंगाल लगाओगे। तो संघ राज्य को दोनों को मिलाओगे, तुलना करोगे तो पश्चिम बंगाल नंबर 1, दूसरे पर अंडमान निकोबार, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पर एक और रहा है जिसका जिले के मामले में अलग हो रहा था, दैट इज जो था आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, डाटा वाले तथ्य हैं, याद रखना ही पड़ता है, पीसीएस में फैक्ट पूछते ही है। अगला है वैश्विक वन संसाधन आकलन, दैट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। मैंग्रोव के बारे में थोड़ा दिए हैं, बाकी पढ़ के तो आ ही रहे हो। देख लो कि मैंग्रोव लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय है जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का जो क्षेत्रफल स्तर है वह जो है 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य होता है और ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है मध्य। इसके बाद विश्व में यह सामान्यतः 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्रभूमियों की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। तथ्यों में डालकर पूछ सकते हैं पीसीएस में, तो खासकर याद रखिए। बाकी वनडे एग्जाम में तो वही एरिया वगैरह पूछ लेंगे, पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्रभूमियों की जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स, उनकी जो है वो संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की शत्रु हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। तो आप पढ़ लीजिए, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है। एरिया में नंबर 1 है कौन, परसेंटेज के मामले में कौन है, ये सब चीज़ें। तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण के 12 तटीय राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों के कितने किलोमीटर हैं? तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। टोटल जो मैंग्रोव आवरण है कितना है दोस्त? तो याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। कुल मैंग्रोव वन का जो आवरण है पूरे भारत में 21 रिपोर्ट के अनुसार वो है 4992। ठीक है, तो 4 ये हो गया, इसके बाद 2 9 है, 2 इधर हो गया, तो 4 9 2 2 है। याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर 4992 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव आवरण का। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिएगा। वहीं यदि पूछा जाता है कि 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना? 17 वर्ग किलोमीटर। जैसे कि आप तथ्य में पढ़ के चले आ रहे हो ऑनलाइनर में कि हर साल जो है वो वृद्धि ही देखने को मिल रही है वन आवरण में। वहीं पर यदि प्रतिशत के मामले में पूछा जाता है कि 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो मैंग्रोव वनों में जो प्रतिशत हुई वृद्धि है वह है 0.15% है, जिसमें कि अति सघन मैंग्रोव जो कि 1475 है कुल मैंग्रोव क्षेत्र का इतना है, मध्यम वाला इतना है। ठीक है, तो इसलिए मान लीजिए विकल्प वगैरह दे दें तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो खुले मैंग्रोव हैं इनका जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो कि लगभग
41% है, 40.78% है खुले मैंग्रोव का। तो मैंग्रोव में भी खुले मैंग्रोव का जो परसेंटेज है वह 7 ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आगे डाटा, ये डाटा मत देखो ज़्यादा, देखो कन्फ्यूज ही आ जाओगे, ज़्यादा नहीं, ये सब वही है, पुल से तुलना कर दी रखी है, वही बात है, पीछे तुलना की गई कहाँ कितना कितना बड़ा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य हैं, आप पढ़ ही चुके हैं, वही यहाँ पर फिर घुमा के बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक जो मैंग्रोव आच्छादित है ना, उसको आप ऑनलाइन और फैक्ट में पढ़ के आ ही रहे हो। तो यहाँ पर बस इतना याद रखो, टोटल मैंग्रोव वन 4992 है और वृद्धि जो है पिछले के मुकाबले 17 वर्ग किलोमीटर की है। परसेंटेज में पूछा जाता है तो 1.5%। और विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह एशिया, किसमें है, एशिया रीजन में, ठीक है। तो एशिया कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद विश्व में कुल मैंग्रोव वन आवरण कितना है, मान लो पूछ लें, वैसे पूछेंगे नहीं, तो याद रखिए रीजन, तो एशिया आगे हो जाएगा। और साथ ही मैंग्रोव आवरण 14.79 मिलियन, ये सब गोली मार दो, बस कंटिनेंट समझो एशिया का। अगला है वही संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन संबंधित। तो यह वैश्विक वन संसाधन आकलन, दैट इज GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। कौन करता है नियमित निगरानी, FAO, ध्यान देना है। जारी कौन करता है फॉरेस्ट रिपोर्ट को, तो पढ़ के आ रहे हो, जो कि देहरादून में स्थित है, दैट इज भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और खासकर मैं तथ्य वगैरह मान लो ऑनलाइन और पूछ लें, तो FAO द्वारा जारी जो ये रिपोर्ट है, इस श्रृंखला की नवीनतम रिपोर्ट है। वर्ष 2020 में वन क्षेत्र में विश्व के 10 शीर्ष देशों का विवरण। तो विश्व में भी देख लो, जो देश दे रखे हैं, ये देश जो है वो वैश्विक वन क्षेत्र के 66% जो है वो अपने यहाँ रखते हैं वन, ठीक है। पूरे विश्व में जितने वन है उसका 66% इन कंट्रियों में है। तो नंबर 1 आप याद रखो, कौन सी भाई, नंबर 1, 2, 3, खासकर नंबर 1 है रूसी संघ, दूसरे पर है ब्राज़ील, तीसरे पर है कनाडा, और ज़्यादा नहीं तो अपने प्यारे भारत को भी देख लो, जिसका नंबर है 10वां, किस मामले में, वन क्षेत्र के मामले में, ठीक है। विश्व में भारत का स्थान जो है वो 10वां है, और रूसी संघ पहले पर, दूसरे ब्राज़ील, तीसरे कनाडा। बाकी यदि एक एक लाइन रटना है, याद करना है, तो इसे कोई फ़ायदा है नहीं, बाकी आप PDF से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ और यहाँ पर दिए हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं, थोड़ा समराइज में वे में। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में देखेंगे तो सोनभद्र नंबर 1, दूसरे पर खीरी है, तीसरे पर मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम में भदोही सबसे नीचे, फिर बस न्यूनतम में पहला याद रखो। इसके बाद सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले में, तो भाई क्षेत्रफल में भी सोनभद्र है, प्रतिशत में भी सोनभद्र ही है, और भदोही जो है वो भी प्रतिशत में ही नंबर नीचे पे जो है, ठीक है। तो परसेंटेज एरिया दोनों में जो है वही कंडीशन है। उत्तराखंड वाले देख सकते हैं यहाँ पर, खासकर बिहार PCS का जो पेपर लगा हुआ है, बाकी UK PCS तो हो ही गया है, तो बिहार का भी आप यहाँ देख सकते हैं जो BPSC का लगा हुआ है। इसके अलावा BPSC के लिए देखिए यहाँ पर कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है, तो भभुआ, पश्चिम चंपारण है, रोहतास है। जबकि न्यूनतम जो है वो शेखपुरा का है। वन आवरण प्रतिशत के मामले में जो हाल क्षेत्रफल में है वही हाल जो है प्रतिशत में भी है, और ये भी शेखपुरा वही प्रतिशत में, दोनों सेम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट तथ्य रहे हैं, तो इनको आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है। जैसे कि अब कुछ यहाँ पे समराइज अगर किया जाए, हम लोग करें, तो नंबर 1 जो है कि भारत वन स्थित जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है, तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, जो कि हर दूसरे साल पर जारी करता है। 2021 वाली जो रिपोर्ट है कौन सी नंबर की रिपोर्ट रही है, तो 17वीं नंबर की रिपोर्ट रही है, और पहली जो रिपोर्ट रही है वर्ष 1987 ईस्वी में जारी की गई थी। और जो 17वीं रिपोर्ट एक सैटेलाइट के माध्यम से जारी किया गया है, रिसोर्स साइट 2, ठीक है। रिसोर्स साइट 2 के माध्यम से जो है ये इस डाटा को जो है आंकड़े को इकट्ठा किया गया है। और एक डाटा और पढ़ते हुए जो 33% होता है ना, कि हाँ 33% होना चाहिए जो वन का क्षेत्र है, तो ये जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी रही है
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की होती है, तो कभी कभी ईयर वगैरह पे पूछ लेते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वर्ष होता है 1988 की। तो उसी में जो है ये लक्ष्य रखा गया कि देश का जो कुल भूभाग है वो जो है उसका 33% तो वन होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल हो गया। इसके बाद क्या देखा कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, इसका जो क्षेत्रफल एरिया टोटल कितना आया, इसमें जो है 8,08,09,537 था। ठीक है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर था एरिया, जो आपका वन प्लस वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर। और प्रतिशत के मामले में टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा है 2, 4, 2, 6 और 2 और लिख दो, तो ये रहा है 24.62% टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और यहीं पर अगर पीछे की तुलना में अगर पूछा जाता है कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है वर्ग किलोमीटर की, तो याद रखिएगा 2261 किलोमीटर वृद्धि हुई है पिछले के मुकाबले वन आवरण में, यानी वन प्लस वृक्ष दोनों में। ठीक है, कितना 62-61 की वृद्धि हुई है। ये हो गया वन आवरण परसेंटेज। अब बात कर लेते हैं जो राज्य वाइज। ठीक है, तो याद करो थोड़ा। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल में देखेंगे तो राज्य जो रहा है सबसे नंबर 1 पर वह एमपी रहा है। इसके बाद दोस्त अरुणाचल प्रदेश रहा है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में, और तीसरे नंबर पर जो रहा है ये हो गया अरुणाचल, आप कीजिएगा अरुणाचल, और इसके बाद लगा हुआ था राज्यों में छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्षेत्रफल। वहीं पर परसेंटेज के मामले में जो रहा है वो मिज़ोरम रहा है। ठीक है, पढ़ के आ रहे हो, याद करो मिज़ोरम। इसके बाद जो पढ़े रहे हैं वो रहा अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में। इसके बाद था मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय, ये हो गए परसेंटेज वाले सबसे अधिक में। सबसे कम क्षेत्रफल वाले में देखोगे, कम वाले में तो सबसे जो नीचे रहा हरियाणा, परसेंटेज में भी वही था। और दूसरे पर जो रहा है वो पंजाब रहा है, और तीसरे नंबर पर जो रहा है वह गोवा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इन सब तथ्य हैं। उसके बाद एक तो आपने देखा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जो रहा वो तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक वृद्धि में जो वृद्धि वाले में रहा है वृद्धि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करने वाला जो राज्य रहा है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश रहा है, जिसमें कि 647 की जो है वो वृद्धि हुई थी। तो इन सब तथ्यों को ध्यान दीजिएगा खासकर। उसके बाद जो मैंग्रोव का रहा है, मैंग्रोव वाला, ठीक है, तो मैंग्रोव में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि रही है, पहली बात तो एरिया याद रखो 4,999, इसके बाद इसका आधा यानी 2 रहा, तो 4992 ये वर्ग किलोमीटर है टोटल एरिया मैंग्रोव की। 2019 से अगर तुलना करोगे तो जो वृद्धि देखने को मिली है वह 17 किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली मैंग्रोव में, परसेंटेज में 0.15 रहा है। और सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं कहाँ, तो पश्चिम बंगाल रहा नंबर 1, दूसरे पर रहा है, इसके पीछे गुजरात रहा है लगा, इसके बाद गुजरात के बाद अंडमान निकोबार रहा है, और चौथे नंबर पर एक और लगा नीचे रहा जैसे आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, तो ये एरिया वाइज में ये रहे हैं नंबर 1। वहीं पर यदि पूछा जाता है वृद्धि मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा कहाँ देखी गई, तो वृद्धि के मामले में उड़ीसा नंबर 1 रहा, जहाँ की लगभग 8 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई पिछले के मुकाबले। दूसरे पर रहा है महाराष्ट्र, जहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर वृद्धि, और इसके बाद तीसरे स्थान पर वृद्धि दर्ज करने वाला कर्नाटक रहा, लगभग पिछले के मुकाबले 3 किलोमीटर की। तो मैंग्रोव सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर अंडमान और चौथे पर आंध्र प्रदेश है। वहीं पर वृद्धि मैंग्रोव वन में वृद्धि के मामले पर याद रखिएगा उड़ीसा नंबर 1 रहा है पिछले के मुकाबले वृद्धि में, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो इंपॉर्टेंट रही है, इसको एक ज़रूर आप रिवाइज कीजिएगा, और इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।